वेलकम बैक टू अनदर ट्रेडिंग लर्निंग वीडियो। तो आज की इस वाली वीडियो में हम सीखेंगे चार्ट पैटर्न्स होते क्या हैं, चार्ट पैटर्न्स काम कैसे करते हैं, ट्रेडिंग में इनका यूज कैसे किया जाता है। लेकिन उससे पहले कुछ पॉइंट्स हैं जिनको हम क्लियर कर लें ताकि चार्ट पैटर्न सीखते टाइम हमें कोई कंफ्यूजन ना रह जाए। आई होप यार आप लोग कॉपी पेन वगैरह लेकर बैठे होंगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। तो सबसे पहले जान लेते हैं सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के बारे में, क्योंकि ये बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड चीज है। मतलब किसी को भी कुछ नहीं पता होता है सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के बारे में, तो चार्ट पैटर्न्स क्या ही समझ पाओगे। तो जैसे कि कोई प्राइस है, मतलब किसी चार्ट की प्राइस है 10 रुपए एंड वापस से वो नीचे आता है, नीचे ऊपर कर रहा होता है। मतलब ऊपर ना ही तोड़ के जाता है ना ही नीचे। एंड ये नीचे वाला जो लेवल है उसको बोलेंगे सपोर्ट एंड ये ऊपर वाला जो लेवल है उसको रेजिस्टेंस बोलेंगे, क्योंकि सपोर्ट से प्राइस ऊपर जा रही टकरा के एंड रेजिस्टेंस से वापस नीचे आ रही, तो इसको हम बोलेंगे सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। क्योंकि नाम से ही पता चल रहा है सपोर्ट यानी कि नीचे सपोर्ट होता है, सपोर्ट से प्राइस ऊपर जा रही है एंड रेजिस्टेंस से प्राइस फिर से सपोर्ट की तरफ आ रही है। तो आई होप यार आप लोगों को ये सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस वाला मैटर क्लियर हो गया होगा। अब समझ लेते हैं आरबीसी का मतलब क्या होता है। आरबीसी का मतलब आर का मतलब होता है रिवर्सल। रिवर्सल का क्या मतलब होता है? रिवर्सल का मतलब होता है मार्केट अप ट्रेंड में कोई पॉइंट बना, किसी कारण पॉइंट बना एंड मार्केट फिर से डाउन ट्रेंड में आ गया। मार्केट डाउन ट्रेंड मतलब मार्केट नीचे जा रहा है एंड किसी पॉइंट से मार्केट फिर से अप चला गया। मतलब जो पॉइंट बना जहां से मार्केट रिटर्न हुआ उसी को बोलेंगे रिवर्सल। रिवर्सल आई होप यार मतलब छोटी छोटी चीजें जिनको कंफर्मेशन से भाई क्लियरली आप कर सकते हो। और एक बच्चा बी का मतलब क्या होता है? बी का मतलब होता है ब्रेकआउट। भाई ये वाला तो बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड है। ब्रेकआउट का मतलब क्या होता है? वही वाला सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। हाँ भाई पिछले वाला जो बताया था ना अभी सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, वही वाला मैटर इधर भी है। मतलब प्राइस ऊपर गई, नीचे सपोर्ट से टकराई एंड फिर से ऊपर गई, फिर से रेजिस्टेंस से टकराई, सपोर्ट पे गई। मतलब यही चल रहा था एंड बाकी प्राइस एक बार रेजिस्टेंस के पास आती है एंड रेजिस्टेंस को तोड़ देती है, मतलब ब्रेक कर देती है, उसी को बोलेंगे ब्रेकआउट। जैसे कि प्राइस 10 रुपए पे थी, वापस से रेजिस्टेंस से टकराते हुए प्राइस आती है 5 रुपए पे एंड वापस से 10 रुपए पे जाती है और वापस से फिर से 5 रुपए पे आती है। एंड एक टाइम ऐसा आता है जहां पर 10 रुपए को तोड़ के मतलब रेजिस्टेंस के लेवल को तोड़ के प्राइस 15 रुपए चली जाती है, मतलब सबको तोड़ देती है, इसी को बोलेंगे ब्रेकआउट। और आप लोग ये भी समझ लो कि ब्रेकआउट दो तरीके से होता है, मतलब ब्रेकआउट ऊपर की ओर भी होता है एंड ब्रेकआउट नीचे की ओर भी होता है, मतलब ब्रेकआउट एंड ब्रेकडाउन। एंड अब आ जाते हैं सी का मतलब क्या होता है। सी का मतलब होता है कंटिन्यूएशन। कंटिन्यूएशन का मतलब क्या होता है? जैसे कि मार्केट अप ट्रेंड मतलब चार्ट ऊपर को जा रहा है, ऊपर को जा रहा है एंड कोई पॉइंट बनता है जहां से लगता है मार्केट अभी गिरेगा, लेकिन गिरता नहीं, मार्केट फिर से अप ट्रेंड अपनी रैली कंटिन्यू करता है, उसी को बोलेंगे कंटिन्यूएशन। या फिर मार्केट नीचे आ रहा है, नीचे आ रहा है, कोई पैटर्न बनता है, वापस से मार्केट नीचे आ रहा है, उसी को बोलेंगे कंटिन्यूएशन। भाई और कुछ नहीं है कॉम्प्लिकेटेड, ज्यादा कोई कंफ्यूजन नहीं, पूरा एकदम मैटर क्लियर है। तो अभी आ जाते हैं हम लोग अपने पैटर्न्स पे। पैटर्न्स दो तरीके के होते हैं, एक तो कंटिन्यूएशन मतलब एक रिवर्सल पैटर्न होता है, एक कंटिन्यूएशन पैटर्न होता है। ये दोनों अभी बता दिए मैंने। रिवर्सल का मतलब क्या होता है, कंटिन्यूएशन का मतलब क्या होता है। तो सबसे पहले यार हम कंटिन्यूएशन पैटर्न पढ़ेंगे। कंटिन्यूएशन पैटर्न में सबसे पहला पैटर्न हमारा असेंडिंग ट्रायंगल। भाई ये वाला असेंडिंग ट्रायंगल होता है, एक डिसेंडिंग ट्रायंगल होता है। तो सबसे पहले जानेंगे असेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न कौन सा होता है। तो ये भाई ये कुछ इस तरह का दिखता है एंड सबसे पहले मैं ये पहला पैटर्न है तो आराम से मैं बता दूंगा, आपको कोई कंफ्यूजन ना हो अगले वाले पैटर्न्स को समझने के टाइम। जैसे कि मार्केट ग्रीन कैंडल बनाता है, हाँ ये ग्रीन नहीं लेकिन फिर भी समझ जाओ, एंड मार्केट वापस से रेड कैंडल बना के नीचे आता है एंड वापस से ग्रीन कैंडल बनाता है और इसी तरह रेड ग्रीन करता रहता है। एंड जैसे कि यहां पर पहुंचता है जहां से ब्रेकआउट इसको देना है एंड वहां से अगर ब्रेकआउट दे रहा तो यार पूरा पैटर्न हमारा बन रहा है, इसी को बोलेंगे असेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न। अब आ जाते हैं आप लोग यार ट्रेड किधर पे ले सकते हो। ट्रेड यार यहां पे ले सकते हो जहां से ब्रेकआउट हो, वहां पर अगर अच्छी खासी ग्रीन कैंडल देखने को मिल रही है तो वहां पर आप लोग यार ट्रेड ले सकते हो, लेकिन सिर्फ चार्ट पैटर्न्स की कंफर्मेशन से आप ट्रेड नहीं लेना। 4-5 से कंफर्मेशन और सी होनी चाहिए जिससे कि आप ट्रेड ले सकते हो, मतलब अपनी पूरी स्ट्रेटजी होनी चाहिए ट्रेडिंग करने के लिए। और अब आ जाते हैं डिसेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न पे। डिसेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न सेम इसी तरह का लेकिन इससे उल्टा है, मतलब ये असेंडिंग वाला सीधा है एंड ये वाला उल्टा है, ये बेयरिश असेंडिंग ट्रायंगल है, ये वाला बुलिश था। मार्केट नीचे आता है एंड पैटर्न बना के मार्केट वापस से नीचे ब्रेक डाउन चला जाता है, जैसे कि मैंने बताया था ब्रेक डाउन उसको कहते हैं, उसी तरह ये ब्रेक डाउन चला जाता है एंड आप यहां पर एंटर करके इसके लास्ट में एग्जिट कर सकते हो। लेकिन फिर भी बता रहा हूं यार एक कंफर्मेशन से आप ट्रेड नहीं लेना। और मैं ये बताना ही भूल गया कि बुलिश एंड बेरिश का मतलब क्या होता है। बुलिश का मतलब होता है मार्केट ऊपर जा रहा है, मतलब अच्छी परफॉर्मेंस दे रहा है एंड मार्केट का बेरिश यानी कि नीचे गिर रहा है तो मार्केट बेरिश है। आई होप यार आप लोगों को ये वाला पैटर्न क्लियर हो गया होगा। तो चलते हैं अपने दूसरे पैटर्न पे। दूसरे पैटर्न का नाम है वेज पैटर्न। सबसे पहले बुलिश बताएंगे एंड लास्ट में बेरिश बताएंगे। ये वाला पैटर्न भी पिछले वाले पैटर्न की तरह थोड़ा सा एकदम मिलता जुलता है लेकिन वैसा नहीं है। उसकी जो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस की लाइन थी, रेजिस्टेंस वाली जो लाइन थी वो एकदम सीधी थी, लेकिन इस वाले पैटर्न में रेजिस्टेंस एंड सपोर्ट दोनों की लाइन एकदम कर्व है, मतलब आगे की तरफ झुकी हुई है। एंड अगर आप इसमें एंटर करना चाहते हो तो एकदम सपोर्ट यानी कि रेजिस्टेंस वाला जो लाइन है उसके ऊपर अगर ग्रीन कैंडल बननी है तो आप एंट्री ले सकते हो, लेकिन भाई ऐसी एंट्री मत लेना कि एक ही कंफर्मेशन से आप एंट्री कर दो। ये वाला पैटर्न था बुलिश। अब आ जाता है बेरिश। बेरिश और बुलिश आई होप यार आप लोग बुलिश एंड बेरिश समझ गए होंगे पहले से ही। अब आ जाते हैं यार बेरिश पैटर्न पे। तो बेरिश पैटर्न कुछ ऐसा मतलब बुलिश का ठीक उल्टा बेरिश, बेरिश का ठीक उल्टा बुलिश, समझ गए होंगे। यहां पर एकदम सेम वैसा ही लेकिन इसमें नीचे की तरफ ब्रेक डाउन हो रहा है तो इसको बोलेंगे बेरिश पैटर्न। और अब आ जाते हैं हम फ्लैग पैटर्न में, मतलब सेकंड पैटर्न हमारा फ्लैग पैटर्न। फ्लैग पैटर्न आप नाम से ही पता चल रहा होगा कि ये फ्लैग जैसा बनने वाला है। हाँ फ्लैग जैसा ही है। यहां पर आप लोग देख सकते हो डाउन अप डाउन एंड यहां से रेजिस्टेंस से सीधा ब्रेक
ब्रेकआउट, यही होता है फ्लैग पैटर्न। एंड इसका बेयरिश वाला पार्ट जो है वो भी इसी तरह का होता है, लेकिन इससे उल्टा, मतलब ठीक इसी का उल्टा, जैसे पहले वाले पैटर्न्स में था। मार्केट अप नीचे आता है, अप डाउन करता है, लेकिन इसके बाद ब्रेक डाउन कर देता है। ओके, तो चलो नेक्स्ट पैटर्न हमारा ट्रायंगल पैटर्न। अब ये क्या होता है? ट्रायंगल पैटर्न आप नाम से जान लो, ट्रायंगल होगा, एकदम आगे त्रिभुज टाइप का होता है, कुछ ऐसा नीचे से एक लाइन खींच दो, उसके बाद आगे त्रिभुज टाइप का बना दो। त्रिभुज यानी ट्रायंगल, ट्रायंगल टाइप का बना दो। मुझे नहीं पता त्रिभुज क्या बोलते हैं, हाँ ट्रायंगल। यहां से मार्केट अप जा रहा होता है एंड डायरेक्ट डाउन जाता है, फिर अप डाउन एंड जिसका एकदम लास्ट वाला जो पॉइंट होता है जहां से दोनों लाइनें सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस वाली लाइनें मिलती हैं, वहां से अच्छा खासा ब्रेकआउट होता है। तो इसी को बोलते हैं ट्रायंगल पैटर्न, लेकिन ये बुलिश वाला है। अभी बेरिश समझ, बेरिश भी इसी तरीके का, मतलब ठीक उल्टा, मार्केट डाउन जा रहा, फिर अप बनाते हैं, अप डाउन एंड जहां से बॉडी का लास्ट, मतलब सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का लास्ट पॉइंट जहां होता है वहां से मार्केट ब्रेक डाउन दे देता है। तो इसको बोलेंगे ट्रायंगल पैटर्न। हाँ भाई, आई होप यार आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। अभी जो कंटिन्यूएशन पैटर्न्स पूरी तरीके से खत्म हो गए हैं, अभी रिवर्सल पैटर्न्स पे जाते हैं हम लोग। रिवर्सल पैटर्न्स क्या होते हैं? जैसे मार्केट अप जा रहा है, कोई पॉइंट बना, मार्केट वहां से रिटर्न ले लेता है, मतलब नीचे आ जाता है। मार्केट नीचे जा रहा है, कोई पॉइंट बना, मार्केट ऊपर चला गया, इसको बोलेंगे रिवर्सल। रिवर्सल नाम से पता चल रहा है, रिवर्सल। जिधर से मार्केट मुड़ा, मतलब जिधर जिस वाले पॉइंट से मुड़ा, उसको बोलेंगे रिवर्सल पॉइंट। यार बहुत इजी, मतलब क्या ही बताऊं इसके बारे में। तो इसमें हमारा सबसे पहला पैटर्न है डबल बॉटम। हाँ, ये वाला पैटर्न बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट, मतलब बहुत ही हर जगह हर चार्ट पे देखने को मिल जाता है। इसका मतलब क्या होता है? यानी कि मार्केट नीचे आ रहा था, एक बार सपोर्ट में टच हुआ, वापिस से ऊपर गया, दोबारा से वापिस से सपोर्ट में टच हुआ, वापिस से ऊपर गया। जो बीच वाली लाइन जो बनी है, इसको बोलेंगे नेक लाइन। नेक लाइन के बाद अगर ब्रेकआउट दे रहा है तो अच्छा खासा शायद ब्रेकआउट मिल सकता है, लेकिन एक ही कंफर्मेशन नहीं कर सकते ना हम लोग। डब्ल्यू जैसा पैटर्न बनना है यार, समझ में तो आ रहा होगा। डब्ल्यू पैटर्न भी इसको बोल सकते हैं। दो बार टच हुआ यार सपोर्ट के पास, तो इसको बोलेंगे डबल बॉटम पैटर्न। एक होता है डबल टॉप पैटर्न। डबल टॉप पैटर्न इसका ठीक उल्टा होता है, यानी कि एम की तरह, वो ऊपर दो बार टच होता है, जैसे कि ये। और अब बात आ जाती है, अगर मार्केट में ऐसा पैटर्न बनना है तो उस जगह पे एंटर कहां करना है? एंटर भाई उस नोज लाइन, जो बीच वाली नोज वाली लाइन, नेक लाइन जिसको बोलते हैं, यहां से आप एंटर कर सकते हो। मतलब यहां से अगर अच्छा खासा ग्रीन कैंडल बननी है तो यहां से आप एंटर कर सकते हो। ओके, तो नेक्स्ट पैटर्न हमारा ट्रिपल बॉटम पैटर्न। अब भाई ट्रिपल बॉटम पैटर्न क्या है? ट्रिपल बॉटम पैटर्न का मतलब 3 बार यहां सपोर्ट से 3 बार टच हुआ है, नाम से पता चल रहा है ट्रिपल बॉटम पैटर्न। यानी कि मार्केट नीचे आता है, एक बार फिर से सपोर्ट से टकराता है, ऊपर जाता है, एंड फिर से सपोर्ट से टकराता है, नीचे आने के बाद फिर से ऊपर जाता है, एंड फिर से सपोर्ट से टकराता है, यानी कि 3 बार टकराता है। टकराने के बाद जैसे यहां पर, मतलब ये वाली जो लाइन होती है सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस वाली लाइन, इसको अगर ब्रेक करा तो भाई अच्छा खासा अपना ट्रिपल बॉटम पैटर्न बन जाएगा। और एंटर किधर पे करना है? एंटर आपको यहीं पे करना है, मतलब कि जो रेजिस्टेंस वाली लाइन है ना, इसके बाद अगर ग्रीन कैंडल, अच्छी खासी ग्रीन कैंडल बनी है तो यहां पर आप एंटर कर सकते हो। एंड नेक्स्ट पैटर्न हमारा ट्रिपल टॉप पैटर्न। अब ये वाला पैटर्न भी सेम पिछले वाले पैटर्न की तरह, लेकिन उल्टा। समझ गए, सारे पैटर्न इसी तरह के होते हैं। एक बुलिश पैटर्न होता है एंड बेयरिश पैटर्न होता है। ये वाला पैटर्न भी उसी तरीके से मार्केट अप जाता है, अप डाउन, यानी कि 3 बार रेजिस्टेंस से टकराता है एंड वापस से नीचे आता है सपोर्ट के पास। एंड यहां से अगर इस लेवल को ब्रेक कर रहा है तो मार्केट धड़ल्ले से नीचे जाएगा। बहुत सारी कंफर्मेशन तो होनी चाहिए ना। ओके, तो नेक्स्ट पैटर्न हमारा हेड एंड शोल्डर पैटर्न। जैसे कि 2 शोल्डर्स होते हैं, आदमी के 2 शोल्डर्स होते हैं एंड बीच में हेड होता है, उसी तरीके के ये पैटर्न। मान लो ये जो नीचे वाले हैं इनको शोल्डर्स बोलेंगे, एंड जो ऊपर बड़ा सा पॉइंट जो दिख रहा है ना उसको बोलेंगे हेड। इसका नाम है हेड एंड शोल्डर पैटर्न। मतलब मार्केट ऊपर जाता है, यहां पर सपोर्ट लेता है, वापस से यहां पर आता है, फिर सपोर्ट लेता है, मार्केट फिर से वहीं पर आता है, एंड वहां से अगर अच्छी खासी ग्रीन कैंडल, सॉरी रेड कैंडल दे रहा है तो मार्केट धड़ल्ले से नीचे जाएगा। इसको बोलेंगे हेड एंड शोल्डर पैटर्न, वो भी बेयरिश। अब आ जाते हैं इन्वर्टेड हैंड एंड शोल्डर, यानी कि इसी का ठीक उल्टा। ये वाला जो पैटर्न इसी का ठीक उल्टा, जैसे पहले वाले पैटर्न्स में होता था, अब इस वाले में भी वही वाला कांड है। इसका रेजिस्टेंस भी वही होगा, सपोर्ट भी वही होगा, एंड यहां से अगर ब्रेकआउट दे रहा है तो अच्छी कैंडल पे ट्रेड में एंटर करेंगे एंड एग्जिट करेंगे। ओके, तो नेक्स्ट पैटर्न हमारा कप पैटर्न। अब कप पैटर्न नाम से पता चला, कप पैटर्न भाई एकदम कप एंड हैंडल पैटर्न, सॉरी कप एंड हैंडल पैटर्न। ये थोड़ा कप की तरह होता है एंड बाद में हैंडल बना दिया जाता है, इसको बोलेंगे कप एंड हैंडल पैटर्न। और पॉइंट आपको एंटर कहां पे करना होता है? एंटर आपको करना होता है हैंडल की जगह पे। ये कुछ ऐसा बनेगा एंड हैंडल बनाएंगे, इसके बाद अगर अच्छी खासी ग्रीन कैंडल आ रही है तो यहां पर आप एंटर कर सकते हो। तो नेक्स्ट पैटर्न हमारा इन्वर्टेड कप एंड हैंडल पैटर्न, मतलब ठीक इसी का उल्टा। यहां पे आप हैंडल पे भी एंटर कर सकते हो, मतलब अच्छी खासी रेड कैंडल होनी चाहिए तभी तो बेयरिश बनना है, बेयरिश पैटर्न बनना है, तो अच्छी खासी रेड कैंडल होगी तभी तो आप एंटर करोगे ना। तो यहां पे आप एंटर कर सकते हो एकदम सपोर्ट के पास है। अगर इस लेवल को ब्रेक कर रहा है तो अच्छी खासी एंट्री पॉइंट मिल जाएगा। आई होप यार आप लोगों को ये वाले पैटर्न्स क्लियरली समझ में आए होंगे। अगर नहीं भी आए तो आप और भी चैनल देख सकते हो। मेरा ये पहला वीडियो था, इसीलिए मैं, मतलब ये वीडियो पहला था तो कुछ दिक्कतें तो होंगी ना भाई, कुछ फॉल्ट्स होंगे, मतलब बहुत सारी चीजें होंगे। तो आई होप यार आप लोगों को समझ में आओगे। अगर समझ में आता है और वीडियो को लाइक एंड चैनल को